औरत। पिछले हफ्ते मेरी पत्नी को बुखार था। पहले दिन तो उसने बताया ही नहीं कि उसे बुखार है। दूसरे दिन जब उससे सुबह उठा तो नहीं नहीं गया तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि तबीयत खराब है क्या। उसने कहा कि नहीं, तबीयत खराब तो नहीं है, हाँ थोड़ी थकावट है। मैं चुपचाप अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। जरा देर से उसने दिन वो जागी और फटाफट उसने मेरे लिए चाय बनाई, बिस्किट दिए और अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीता रहा। मुझे पता पता लग चुका था कि वह थोड़ा बुखार है और ये बात मैंने उससे पूछकर समझ में ली थी। खैर यही सोच रहा था कि मामूली बुखार है, शाम तक ठीक हो जाएगा। उसने थोड़ा बुखार में ही मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करते हुए मैंने उसे बताया कि आज खाना बाहर है, इसलिए तुम खाना मत बनाना है। उसने धीरे से कहा कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बना दूंगी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, दफ्तर से कोई मीटिंग है, उसके बाद खाना बाहर ही है। फिर मैं ये तैयार होकर निकल गया। मैं पुरुष हूँ, पुरुष मजबूर तो दिल के होते हैं। ऐसी मामूली बीमारी से वो पुरुष के विचलित नहीं होते। मैं दफ्तर चला गया और फिर अपनी मीटिंग में मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि पत्नी को तबीयत सुबह ठीक नहीं थी। खैर शाम को घर आया तो वो लेटी हुई थी। उसे लेटे देखकर मेरे दिमाग में तो एक बात नहीं आया कि वो उससे पूछ ले कि कैसी तबीयत है। वह लेटी रही। मैंने अपने कपड़े बदले और पूछा बैठा कि खाना। पत्नी मेरी ओर देखा और लेटे लेटे कहने उसने कहा कि अभी उठती हूँ, बस अभी अभी ठीक हूँ। मुझे ध्यान आ गया कि अरे सुबह तो उसे बुखार था। खैर अपनी पत्नी शर्मिंदगी छिपाते हुए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लेटी रहो। मैं रसोई में गया। मैंने अंदाजा लगाया कि उसने दोपहर में खाना नहीं खाया, क्योंकि खाना तो बना ही नहीं। मैंने फ्रिज में कुछ कुछ निकाला, उसके लिए ब्रेड जैम लिया और अपने पति धर्म को निभाते हुए, खुद पर गर्व करते हुए उसके आगे खाने की प्लेट रख कर दी। पत्नी ने ब्रेड का एक टुकड़ा उठाया, मुझे आंखों से धन्यवाद कहा और मन में कहा है कि पति तो ऐसे हो, इतनी केयर करने वाला है। मैंने एक दो बार यूं ही पूछ लिया कि तुम कैसी हो, कोई दवा दूं क्या, और अगले कंप्यूटर आदि को देखता हूँ तुम सो गया। पति अगली सुबह जल्दी उठ गई। मुझे लगा कि वो ठीक हो गई है और मैंने फिर उसके बुखार पर चर्चा नहीं किया। मैंने मान लिया कि वह ठीक हो गई है। कल मुझे सर्दी हो गई थी तो 2 दिन बाद छींक आ गई थी। घर गया तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। अपने सिर पर हाथ रखा और कहा कि बुखार तो नहीं है, लेकिन गला खराब लग रहा है। ऐसा करो तुम लेट जाओ, मैं सरसों का तेल गर्म करके छाती में लगा देती हूँ। मैंने 1-2 बार कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी ने मुझे कमरे में भेज ही दिया। मैं बिस्तर पर लेटा था कि मेरे लिए शानदार काढ़ा बनाकर आ गया। वह अब मेरा गला खराब था तो काढ़ा बनना ही था। काढ़ा भी पीकर लेट गया। फिर 10 मिनट बाद गरम गरम सूप सामने आ गया। उसने कहा कि गरम सूप से गले की कोई पूरी तरह मिलेगी। सूप पिया तो वो मेरे पास आ गई और मेरे सिर को सहलाने लगी, कहने लगी कि इतनी तबीयत खराब है, इतना काम क्यों करते हो। बचपन में जब भी मुझे बुखार आता था तो माँ सारी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती और मैं सोता था, वो जागती थी। आज मैं लेटा हुआ था, मेरी पत्नी मेरा सिर हिला रही थी। मैं धीरे धीरे सो गया। जागा तो वह गले पर विक्स लगा रही थी। मेरी आँख खुली तो मैं उससे पूछा कुछ आराम मिल रहा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो उसने पूछा कि खाना खाओगे, मुझे भूख लगी थी। मैंने कहा हाँ। उसने फटाफट रोटी सब्जी दाल चटनी सलाद मेरे सामने परोस दिया और आधा लेटे लेटे मेरे मुंह में गौर डालती रही। मैंने चुपचाप खाना खाया और लेट गया। पत्नी ने मुझे अपने हाथों से खिलाकर खुद को खुश महसूस किया और रसोई में चली गई। मैं चुपचाप लेटा रहा, सोचता रहा कि पुरुष भी कैसे होते हैं। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी बीमार थी, मैंने कुछ नहीं किया था और एक फोन करके उसका हाल भी नहीं पूछा। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, लेकिन मैंने उसे ब्रेड परोस कर खुद को गौरवित महसूस कर रहा था। मैंने ये देखकर भी कोशिश भी नहीं की कि उसे वाकई कितना बुखार था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे लगे कि बीमार हो। वो अकेले नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ जरा सी सर्दी हुई थी और वो मेरी माँ बन गई थी। मैं सोच रहा था कि क्या सचमुच महिलाओं को भगवान एक अलग दिल देते हैं। महिलाओं को जो करुणा और ममता होती है वो पुरुषों में नहीं होती है क्या। सोचता रहा। जिस दिन मेरी पत्नी का बुखार था उस दोपहर जब उसे भूख लगी होगी और वो बिस्तर पर उठ ना पाई होगी तो उसने भी चाहा होगा कि काश उसका पति उसके पास होता।